2 मई 2025 को दिल्ली में भारी बारिश और तेज तूफान ने शहर के कई हिस्सों में भारी तबाही मचा दी। मौसम विभाग द्वारा जारी येलो और रेड अलर्ट के बीच दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में जलभराव, ट्रैफिक जाम, पेड़ों का उखड़ना और दुर्घटनाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया। इस प्राकृतिक आपदा ने न केवल सामान्य आवागमन को ठप किया बल्कि कई लोगों की जान भी ले ली। सबसे गंभीर घटना जाफरपुर कलां में हुई, जहां तेज हवाओं के कारण एक घर पर पेड़ गिर गया। इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसी तरह द्वारका में एक अन्य दुर्घटना में 3 बच्चों और उनकी मां की जान चली गई। तो वहीं लाजपत नगर जैसे व्यस्त इलाकों में भारी जलभराव के कारण सड़कों पर पानी जमा हो गया। इससे न केवल यातायात पूरी तरह ठप हो गया बल्कि पैदल यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। द्वारका अंडरपास में जलभराव इतना अधिक था कि कई वाहन पानी में फंस गए, जिससे घंटों तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। दिल्ली के अन्य हिस्सों जैसे छोटी गलियों और मोहल्लों में भी जल निकासी की खराब व्यवस्था के कारण पानी जमा हो गया, जिससे स्थानीय लोगों का रोजमर्रा का जीवन प्रभावित हुआ। इतना ही नहीं, गुरुग्राम जो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा है, वहां भी हालात कम गंभीर नहीं थे। यहाँ कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए, जिससे सड़कें अवरुद्ध हो गई। जलभराव के कारण वाहनों को नुकसान पहुंचा और ट्रैफिक जाम ने लोगों को घंटों सड़कों पर फंसे रहने के लिए मजबूर किया। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर भी तूफान का असर देखने को मिला। तेज हवाओं के कारण एक लोहे का ढांचा गिर गया, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई। इसके अलावा खराब मौसम के चलते 100 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुई, जिसमें देरी और रद्दीकरण शामिल थे। इससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही नोएडा में सेक्टर 55 में भी सड़कों पर जलभराव हुआ है। इस दौरान सड़कों पर हुए जलभराव के बीच से ही वाहन गुजर रहे हैं। उधर आईटीओ के समीप विकास मार्ग पर जाम लगा हुआ है। जाम लगने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के जाम ने गाजियाबाद में ही वाहनों की रफ्तार रोक दी। यूपी गेट पर नेशनल हाईवे संख्या 9 पर लंबा जाम लगा। जाम लगने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बता दें, मयूर विहार फेज 2 डीटीसी डिपो NH24 हाईवे पर भी जलभराव हुआ है। यहां भी वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। गांव नरसिंगापुर के समीप दिल्ली जयपुर हाईवे के मुख्य मार्ग पर भी जलभराव हुआ है। शहर की सड़कों, खासकर एयरपोर्ट जाने वाले मार्गों पर जलभराव और गिरे हुए पेड़ों ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। दिल्ली नगर निगम और अन्य प्राधिकरण की ओर से त्वरित कार्रवाई की कमी ने लोगों के गुस्से को और भड़काया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी है, जिससे हालात और बिगड़ने की आशंका है। जानकारी के लिए आपको बता दें, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विभागीय अधिकारियों के साथ मजनू का टीला में जलभराव स्थल पर निरीक्षण किया। दिल्ली में मानसून के दौरान होने वाले जलभराव को लेकर जो आशंका व्यक्त की जा रही थी, वह सामने आ रही है। मानसून से पहले हुई आज की तेज वर्षा ने लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम सहित उन तमाम एजेंसियों की तैयारी के दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जो ये दावे कर रही थी कि इस बार जलभराव नहीं होगा। मानसून आने में अभी 2 महीने का समय बाकी है। ऐसे में इतने पहले हुई दिल्ली में भी वर्षा से कई जगह भयंकर जलभराव हो गया। नगर निगम के किशनगंज अंडरपास में बस डूब जाने वाली स्थिति वाला पानी भरा, तो कई अन्य जगहों पर भी सड़कें लबालब हो गई। वहीं दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा, आज बेमौसम रिकॉर्ड बारिश के कारण दिल्ली में कई जगहों पर कुछ मात्रा में पानी रुका हुआ है। सुबह 5:30 बजे से ही मैं कई जगहों पर गया और स्थिति का जायजा लिया। मिंटो ब्रिज जाकर देखा तो चारों पंप काम कर रहे थे और ऑपरेटर भी अलर्ट था। एक पाइप फट गई थी, जिसे मैंने ठीक करने को कहा है। वहीं सीवर के मेन हॉल से पानी भी निकलकर अंडरपास में तेजी से पहुंच रहा था, जिसे पंप से निकाला गया। मानसून को देखते हुए PWD, MCD, DJB, NDMC, IFC द्वारा नालों की सफाई लगातार की जा रही है। बता दें कि दिल्ली में 7 से अधिक ऐसे अति संवेदनशील पॉइंट हैं, जहां पर हर साल जलभराव होता है, रास्ता रुक जाता है। पुल प्रहलादपुर में तो नाव तक चलानी पड़ जाती है। बसें डूब चुकी हैं। यहाँ डूबने से लोगों की मौत तक हो चुकी है। मिंटो ब्रिज के नीचे भी पिछले सालों में बसें डूब चुकी हैं। डूबने से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। वहीं रिंग रोड पर WHO बिल्डिंग के सामने जलभराव से राजघाट से आश्रम की ओर जाने वाली दोनों लेन पर भयंकर जाम लगता है। पिछले साल ITO विकास मार्ग पर भी भयंकर जलभराव हो चुका है। हालांकि इसका कारण यमुना से दिल्ली में पानी आ जाना भी था। इसी तरह लोनी रोड, गोल
शक्कर, जगीरा अंडरपास, आजादपुर अंडरपास, साकेत मेट्रो स्टेशन, आश्रम फ्लाईओवर के नीचे वाला भाग ऐसे स्थान हैं जहां पर जल भराव हर साल होता रहा है। ऐसे में अब सवाल यही उठ रहा है कि इस वर्षा में भी इस तरीके से दिल्ली में जल भराव हुआ है तो मॉनसून के दौरान क्या स्थिति रह सकती है। वहीं इसको लेकर पूर्व सीएम और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है, इसके बाद भी गर्मियों की पहली बरसात में ऐसा हाल है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी की सरकार पहले बिजली, पानी और सीवर में फेल हुई, अब बीजेपी जल भराव रोकने में भी नाकाम रही। बता दें कि आतिशी ने दिल्ली में जल भराव को लेकर कई वीडियो भी शेयर किए हैं और उन्होंने सवाल करते हुए लिखा कि क्या दिल्ली के लोगों को बीजेपी की 4 इंजन वाली सरकार से यही उम्मीद थी। इस पर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया। सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली को यह बीमारी पिछली सरकार से मिली है, इसे ठीक होने में समय लगेगा। उन्होंने कहा आज दिल्ली की सीएम उन सड़कों पर गुजर रही है जहां हजारों दिल्लीवासी ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। दिल्ली सरकार इन समस्याओं को ठीक करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और अधिकारी सड़कों पर काम कर रहे हैं। खैर, इस आपदा ने दिल्ली की जल निकासी व्यवस्था और आपातकालीन तैयारियों की कमियों को सामने ला दिया है। भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए बेहतर योजना और बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। इस मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है कि किस तरह से दिल्ली में इस समस्या का समाधान किया जा सकता है, तो आप हमें कमेंट करके अपने सुझाव जरूर दें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।